आत्मरक्षा, आत्मरक्षा से आप क्या समझते हैं? ये शब्द बहुत कुछ कहता है। आत्मरक्षा शब्द सीधे एक ही शब्द में बहुत कुछ कह देता है कि खुद की रक्षा करना, अपने आत्मा की रक्षा करना। यही तो है आत्मरक्षा। अपनी रक्षा करना, अपने संपत्ति की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना। मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन में आप पड़ जाए जहां आपको खुद की रक्षा करना पड़े। सेल्फ प्रिजर्वेशन, इसी को तो ना कहते हैं। तो ये कहां तक उचित है? आपका संविधान आपको किस हद तक जाने की अनुमति प्रदान करता है? इस विषय में मैं एक बहुत ही चर्चित केस एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूरी स्टोरी सुनने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ जानकारी दे के जाएगी। इसको अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और हो सके तो अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर इसको शेयर करें। तो बात है कई वर्ष पहले की। एक केस था डडले एंड स्टीफन। बहुत ही प्रसिद्ध केस था क्योंकि कांड भी उतना ही प्रसिद्ध है। इस केस में क्या हुआ था कि 4 व्यक्ति थे। एक बोट से सफ़र कर रहे थे। अचानक आंधी आई। समुद्र में आंधी तूफान आप देखते हैं हमेशा बहुत बड़े पैमाने पर चलता है, जिसमें आपके जान जाने की खतरा बहुत अधिक रहता है। तो उस तूफान में क्या हुआ, बोट पलटी। ठीक, तो ये 4 व्यक्ति जो थे, वो एक होता नहीं, कभी कभी आपको डूबते हुए को एक तिनका का सहारा बहुत होता है। तो एक फ्लैट लकड़ी का बोट टाइप का उन्हें मिला जिस पे वो चारों उपस्थित थे। उनके पास कुछ खाने की सामग्रियाँ थीं, कुछ पानी था, जो भी था सब कुछ उनके पास था, जिससे कुछ दिनों का जीवन यापन बिना किसी मदद के उनका चल सकता था। ठीक, तो शुरू से लेके 18 दिन तक ये सब कुछ सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कहीं से कोई मदद नहीं मिली। जो भी खाद्य सामग्री थी वही वो खाते थे, उनके पास जो भी था। पानी पीते थे। समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते हैं क्योंकि खारा होता है, आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। लेकिन 18 दिन बाद क्या हुआ, अब जब खाने पीने का सब सामान ख़त्म हुआ तो बोट में जो 4 व्यक्ति थे उस वक्त, डडले, स्टीफन, ब्रुक्स, ये तीनों लोग एडल्ट में आते थे और एक बच्चा था पार्कर। ठीक, तो डडले ने ब्रुक्स से कहा, है ना, कि क्यों ना हम लोग पार्कर को मार देते हैं और उसी के मांस को खा के अपना कुछ दिन जीवन यापन करेंगे। तो ब्रुक्स ने मना कर दिया, नहीं ये बिल्कुल गलत है, हम अपने जीवन के लिए किसी भी बच्चे की बलि नहीं दे सकते। फिर आगे क्या हुआ, डडले ने 2 दिन बाद 20वें दिन जब खाना पीना बंद था, नहीं चल रहा था, अब क्या करें, तो कुछ ना कुछ तो करना था, प्लान बनाना था। तो डडले ने ब्रुक्स से ना बताते हुए स्टीफन से बात की कि क्यों ना वही प्लान, क्यों ना हम इस बच्चे को मार दें जिससे हमारा जीवन कुछ दिन चलेगा, शायद तब तक कोई मदद आ जाए। स्टीफन इस राय पर मान गए। तो डडले ने और स्टीफन ने उस बच्चे की बलि दे दी। एक छोटी सी बोट रही होगी, खुली नाव थी, बिल्कुल वो लकड़ी वाला नहीं था जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, ऐसे लकड़ी बांध के रख देते हैं, ऐसा नहीं कुछ होगा, रहा होगा। उस वक्त न मैं प्रेजेंट था वहाँ, ना आप प्रेजेंट थे, लेकिन एक खुली नाव थी, ठीक, जिसमें सिर्फ 4 व्यक्ति उपस्थित थे। तो डडले और स्टीफन ने ये प्लान बनाया, पार्कर को मार दिया और 4 दिन तक डडले, ब्रुक्स और स्टीफन, ब्रुक्स को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, डडले, ब्रुक्स और स्टीफन ये तीनों लोग उसी बच्चे का मांस खा के जीवित रहे। 4 दिन बाद उनके पास मदद पहुंची, वो लोग वहाँ से सुरक्षित बाहर लाए गए। लेकिन जब बाहर आए तो ये पता चला कि गए 4 थे और वापस आए 3, तो पार्कर कहाँ गया। तो जब इसकी जांच हुई, इसकी जो कमेटी बैठी, तो उसमें ये पता चला कि पार्कर की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? जब इसकी जांच हुई, जांच आगे बढ़ी, तो जो स्टेटमेंट निकला, जो रिजल्ट निकला, वो ये था कि डडले और स्टीफन ने पार्कर की हत्या कर दी। क्यों? आत्मरक्षा में।
बताया ये गया कि पार्कर इन 3 लोगों से ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और वो जल्दी मर जाता, उसका निधन जल्दी हो जाता। इसलिए हम लोगों ने इसके मांस को खा के खुद को जिंदा रखना, खुद की आत्मरक्षा करना ज़्यादा उचित समझा। तो मुद्दा तो बहुत बड़ा हो चुका था। जब ये न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने एक निर्णय लिया, बहुत ही शानदार निर्णय था। न्यायालय ने जो निर्णय लिया वो ये निर्णय लिया कि आप किसी की बलि देकर आत्मरक्षा नहीं कर सकते। किसी निर्दोष बच्चे की, किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि देकर आप स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। आप दोषी हैं। और वहाँ पे इसी केस से ये निर्धारित हुआ कि आप किसी भी हद तक गिरकर आप आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर रहते हुए आपको आत्मरक्षा करनी होगी, आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करनी होगी, जिसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं। तो उसमें डडले को और स्टेफन को मृत्यु दोष में सजा दी गई और उस वक्त ये निर्धारित किया गया कि आप किस सीमा तक जाकर आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।